गौर से देखिए इस इंसान को, इस हसीना के पैरों को किस तरह से चूम रहे हैं। ये कोई और नहीं, ये हैं राम गोपाल वर्मा, एक जमाने के बहुत बड़े डायरेक्टर जिनके साथ काम करने के लिए अमिताभ बच्चन से लेकर आमिर खान तक लाइन लगा के रखते थे। आज हम जानेंगे इन्हीं के बारे में। जी हाँ, जानने वाले हैं राम गोपाल वर्मा की सच्चाई, शुरू से लेकर अब तक की कहानी। दोस्तों, 90s का एक दशक रोमांटिक और एक्शन फिल्मों के लिए जाना जाता है। उस समय मसालेदार फिल्मों की भरमार हुआ करती थी। दर्शक ये सब देखकर कहीं न कहीं ऊब सी गई थी, उसे कुछ अलग चाहिए थी। इसी दौर में एक ऐसे डायरेक्टर की एंट्री होती है जो बॉलीवुड को कुछ लिक से हटकर देना चाहता था, और उसने बहुत ही कम समय में ये सब करके दिखा दिया। उनकी फिल्मों को देखकर ऑडियंस चौंक जाते थे, तो चौंकाने के साथ लोगों का मनोरंजन भी करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसी शख्स की जो एक जमाने के बहुत बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रह चुके हैं, राम गोपाल वर्मा। ये नाम नहीं बल्कि खुद में जोनर बन चुका था। इनकी फिल्में एक दर्शक वर्ग के द्वारा खूब पसंद की गई, तो एक दर्शक वर्ग के लिए समय से आगे की फिल्में थी। शिवा, सत्या, रात, कौन, कंपनी, जंगल, सरकार, रंगीला, तौड़, मस्त और भूत जैसी न जाने कितनी एक्सपेरिमेंटल फिल्में थी जिनको वाकई काफी ज्यादा सराहा गया। इन्हीं कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों के दम पर राम गोपाल वर्मा आज भी कई नामी डायरेक्टर्स की इंस्पिरेशन बने हुए हैं। इतना ही नहीं, अर्ली 2000 में राम गोपाल वर्मा इतना बड़ा नाम बन चुके थे कि बड़े बड़े ए लिस्टर स्टार जैसे कि अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, अजय देवगन और आमिर खान जैसे बड़े बड़े एक्टर्स भी इनके साथ काम करने के लिए बिना स्क्रिप्ट सुने ही तैयार हो जाया करते थे। जरा सोच के देखिए, इस समय करण जौहर और आदित्य चोपड़ा जैसे बड़े डायरेक्टर्स या तो फिर रोमांटिक फिल्में बना रहे थे या तो इंडस्ट्री में सिर्फ एक्शन फिल्में ही बन रही थी। उस समय राम गोपाल वर्मा जैसा नया डायरेक्टर आकर रियलिस्टिक सिनेमा परोसने लगा। इन्हीं के दम पर अर्ली 2000 में राम गोपाल वर्मा का नाम बिकने लगा था। यूनिक कहानी, कसा हुआ स्क्रीन प्ले, अलग तरह के कैमरा एंगल्स और बीजीएम का शानदार यूज, ये सब राम गोपाल वर्मा की फिल्मों की खासियत थी। राम गोपाल वर्मा का फिल्म मेकिंग के प्रति अलग ही पैशन रहा। जो सिनेमा राम गोपाल वर्मा ने अर्ली 2000 के आसपास दी, यही कोई 2 दशक पहले बनना शुरू किया था, आज उसी सिनेमा का दौर है, उसी का डिमांड है। मगर आज राम गोपाल वर्मा का मैजिक गायब हो चुका है। इनकी फिल्में आज वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रही हैं जो इनकी शुरुआती फिल्में डाला करती थी। तो दोस्तों, जानते हैं राम गोपाल वर्मा की सक्सेस से लेकर डाउनफॉल तक उनके जीवन की सच्चाई। राम गोपाल वर्मा यानी कि आरजीवी का जन्म 7 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश में हुआ। बचपन से ही फिल्मों को लेकर एक अलग ही पैशन इनमें देखा गया। बड़े होते होते इन्होंने क्लासेस को बंक करके फिल्में देखना स्टार्ट कर दिया, और ये फिल्म को अक्सर रिपीट मोड पर देखा करते हैं, और वहीं से इनको डायरेक्शन की इंस्पिरेशन मिली। आरजीवी ने न कहीं से डायरेक्शन सीखा और न ही किसी के असिस्टेंट डायरेक्टर बने। इन्होंने जो कुछ भी सीखा सिर्फ फिल्में देख देख कर ही सीखा। इंजीनियरिंग के दौरान ये एक वीडियो पार्लर चलाया करते थे, और इसी वीडियो पार्लर के चलते इनकी जान पहचान इंडस्ट्री के कई लोगों से हो गई थी। एक दिन फितूर सवार हुआ और ये कैमरा उठाकर फिल्म बनाने निकल पड़े। बतौर डायरेक्टर वर्मा ने नागार्जुन के साथ शिवा फिल्म बनाई। आरजीवी ने इस फिल्म को काफी दिल से बनाया था। ये फिल्म उन्हीं के कॉलेज में हो रही गुंडागर्दी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। आरजीवी ने दकियानुस के तरीकों से एकदम अलग ही फिल्म को शूट किया। अलग अलग तरह का स्क्रीन प्ले, डिफरेंट तरह के कैमरा एंगल्स, हैंडी कैमरे से फिल्म के सीन को शूट करना हो या फिर बीजीएम का सही से इस्तेमाल करना, आरजीवी ने हर डिपार्टमेंट में अपना बेस्ट दिया। आरजीवी ने फिल्म को जिस तरह से बनाया वो अपने आप में प्रयोग था, और ये पूरी तरह से काम कर गया। फिल्म सुपर हिट रही और अगले ही साल आरजीवी ने इसी फिल्म को शिवा के नाम से हिंदी रीमेक किया। यहाँ पर बतौर लीड हीरो नागार्जुन ही नजर आए थे। ऐसी शुरुआत हुई राम गोपाल वर्मा की। राम गोपाल वर्मा ने 90s और अर्ली 2000 में हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में अच्छा बैलेंस बनाकर रखा। स्पेसिफिक हिंदी फिल्म की बात करें तो इनकी अगली फिल्म 1992 में रिलीज हुई, और इस फिल्म का नाम था रात। इनकी ये फिल्म एक सुपर डुपर नेचुरल हॉरर फिल्म थी, जो कि हॉरर जोनर की मेन स्ट्रीम सिनेमा में लाने की पहल मानी गई। फिल्म को उसके कॉन्सेप्ट, कहानी और टेक्निकल पॉइंट्स के चलते खूब सराहा गया। ये फिल्म कॉमर्शियली सक्सेसफुल रही। महज 2 फिल्मों के बाद ही 1995 में इन्हें सुपरस्टार आमिर खान और जैकी श्रॉफ के साथ भी काम करने का मौका मिल गया। ये फिल्म थी रंगीला। ये फिल्म आरजीवी की हिंदी बेल्ट में एक ब्रेक थ्रू फिल्म मानी गई। 4.5 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म ने 34 करोड़ की धाकड़ कमाई की, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म को इतनी बड़ी सफलता मिली, इसके बावजूद ये फिल्म और इसके गाने अपने समय से आगे के माने गए।
फिल्म में उर्मिला मातोंडकर को इस तरह से प्रेजेंट किया गया, उसने बॉलीवुड में हीरोइंस की इमेज को रिनोवेट करने का काम किया। 1997 में इन्हें एक बड़े सुपरस्टार संजय दत्त के साथ काम करने का मौका मिला। ये फिल्म थी दौड़। ये एक रोड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म थी। राम गोपाल वर्मा ने फिर से ऑडियंस को एक नए तरह का एक्सपीरियंस दिया। इस तरह राम गोपाल वर्मा फिल्म के साथ कमाल करते जा रहे थे। अगली फिल्म सत्या के साथ इन्होंने गैंगस्टर क्राइम जूनर में एंट्री ली और यहीं से स्टार्ट हुआ आरजेवी की गैंगस्टर ट्रायोलॉजी। इसके बाद इनकी सीक्वल कंपनी और थर्ड पॉइंट डी रिलीज हुआ। इस फिल्म ने इंडस्ट्री में गैंगस्टर जूनर को बूम पर ला दिया। इन सब के बीच सरकार सीरीज भी एक ऐसी सीरीज है जिसमें राम गोपाल वर्मा के प्रति लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी। बताया जाता है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का रोल बाला साहब ठाकरे से इंस्पायर्ड था। अल्टीमेटली 2000 में राम गोपाल वर्मा मोस्ट बिजीएस्ट डायरेक्टर रहे और बड़े बड़े एक्टर्स इनके साथ काम करने की इच्छा रखते थे। डायरेक्टर ही नहीं, बतौर प्रोड्यूसर भी इन्होंने बेहतरीन प्रोजेक्ट पेश किए। पोस्टर पर राम गोपाल वर्मा नाम ही काफी था ऑडियंस को थिएटर में लाने के लिए। कौन, रोड, जंगल, अब तक 56, शूल, भूत, एक हसीना थी, डरना मना है, डरना जरूरी है, जेम्स, सरकार और फूंक जैसी अलग अलग कॉन्सेप्ट पर इन्होंने ना जाने कितनी फिल्में बनाई, जिसके चलते तमिल, तेलुगु और हिंदी बेल्ट में इनका एक बड़ा नाम बन चुका था। 2005 के बाद से आरजीवी के करियर में एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला, जब से इन्होंने शोले का रीमेक बनाया और फिल्म आग बनाई। तभी से मानो उनके करियर में आग लग गई। हालांकि बीच बीच में इन्होंने रक्त चरित्र, द अटैक ऑफ 26/11 और वीरप्पन जैसी बेहतरीन फिल्में दी, लेकिन ये फिल्में क्रिटिकली तो काफी ज्यादा सराही गई, मगर कॉमर्शियली ये फिल्म चल नहीं पाई। अब आरजीवी की फिल्मों में वो बात नहीं रही जो 90s से 2005 तक फिल्मों में थी। आखिर ऐसा क्यों? पहले रीजन की बात करें तो हर डायरेक्टर और एक्टर का एक दौर होता है, एक समय होता है। एक्टर हो, एक्ट्रेस हो या फिर डायरेक्टर्स हो, हर किसी का समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी ना कभी डाउनफॉल तो आता ही है। ऐसे ही अगर हम देखें तो राम गोपाल वर्मा के साथ 90s और अर्ली 2000 के आसपास जो राइटर्स जुड़े थे वो कमाल के थे। आगे चलकर उनके वो राइटर्स अलग हो गए। 2008 की फूंक के बाद से राम गोपाल वर्मा ने एक भी हिट फिल्म नहीं दी। ये कहना गलत नहीं होगा कि राम गोपाल वर्मा एक मिसगाइडेड जीनियस हैं। सफलता इनके सर पर इस कदर हावी हुई कि ये उसे संभाल नहीं पाए। वक्त के साथ ये अय्यास बनते चले गए। आज भी इंटरनेट पर कई वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर वो खुले में गालियां देते नजर आ रहे हैं, हसीनाओं के पैरों को चूमते चाटते नजर आ जाते हैं। इन वीडियोस को देखकर आप क्या ही कहेंगे। अलग तरह का सिनेमा बनाने के चलते इन्हें रिबेल डायरेक्टर कहा गया, तो मानो ये सही में खुद को रिबेल समझने लगे। ट्विटर पर उल्टे सीधे ट्वीट करना हो या फिर गॉड, सेक्स और ट्रूथ जैसी विवादित शॉर्ट फिल्म बनाना हो, इनके साथ इतनी कंट्रोवर्सीज जुड़ी कि ये पर्सनल लेवल पर लोगों की नापसंद बनते चले गए। ऊपर से फ्लॉप पर फ्लॉप फिल्में देने के बाद दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। अपनी कंट्रोवर्सीज और अय्यासी के चलते राम गोपाल वर्मा का उस समय डाउनफॉल आया, जो एक तरह से उन्हीं के टाइप की फिल्मों का दौर था। ये अगर अपनी क्रिएटिविटी और अच्छा आचरण बनाए रखते हैं तो आज की तारीख में संजय लीला भंसाली और राजकुमार हिरानी जैसे बड़े डायरेक्टर्स के बीच राम गोपाल वर्मा का भी नाम बड़े सम्मान से लिया जाता। आज सच तो यही है कि राम गोपाल वर्मा एज एन डायरेक्टर अपनी इमेज पब्लिक की नज़रों में मेंटेन नहीं रख पाए हैं, और यही वजह है कि आज उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। आपका क्या कहना है राम गोपाल वर्मा के बारे में? आप कमेंट करके जरूर बताना। आज इस वीडियो में बस इतना ही।